हेलो एवरीवन, दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 1। इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 को ज़रूर देखें, अदरवाइज़ आपको समझने में काफ़ी सारी परेशानी हो सकती है। तो यूक्लिड लेमा पे एक क्वेश्चन अपना पिछले वीडियो में बच गया था, उसको आज कवर करेंगे। अब आपको अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा कि यूक्लिड को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यूज़ यूक्लिड लेमा टू शो डैट, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यू शो डैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m+1 और 9m+8। मतलब अगर आप एक इंटीजर लेते हैं, अगर आप एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और उसका क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर लेके उसका क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, तो वो आपका या तो फिर इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा या फिर इस फॉर्म में होगा। ठीक है, अब देखो आपको आइडिया तो लग ही गया है, तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है आपको पता है। एक इंटीजर अपन लेट करेंगे, तो लेट एनी इंटीजर ए, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव भी लिख सकते हैं आप, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी की वैल्यू, एक और इंटीजर आपको लेट करना पड़ेगा बी, और उसकी वैल्यू अपन इसके अकॉर्डिंगली लेट करते थे, आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लेट करेंगे एंड बी इज इक्वल्स टू 9। तो अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझना, जैसे कि यूक्लिड लेमा बोलता है बाय यूक्लिड लेमा, बाय यूक्लिड लेमा। यूक्लिड लेमा क्या बोलता है, अगर आपके पास कोई भी दो नंबर है, अगर आपके पास कोई भी दो नंबर है, तो दुनिया के कोई भी दो नंबर में आप ये रिलेशन उसको सेटिस्फाई करवा सकते हो, बी ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये यूक्लिड लेमा का स्टेटमेंट है, वेयर आर इज लेस देन दिस वैल्यू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आर पे रेस्ट्रिक्शन था। अब यहाँ पे अगर आप चीज़ देखें, अगर आपने बी की वैल्यू को 9 ले लिया, अगर आपने बी की वैल्यू को 9 ले लिया, तो इसको क्वेश्चन को करना, इस क्वेश्चन को पूरा करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि फिर ये क्वेश्चन बच जाएगा अप्रॉक्स 10 to 12 मिनट्स का, या शायद 15 मिनट्स भी लग जाए आपको इस क्वेश्चन को करने में, अगर आपने एग्जाम में बी की वैल्यू 9 लेट कर ली यहाँ पर देख के। ठीक है, तो मैं एक चीज़ बार बार बोलते आ रहा हूँ, आपको बी की वैल्यू उस अकॉर्डिंगली लेट करनी है जिससे आप आंसर तक जल्दी से जल्दी पहुँच पाए। ठीक है, तो अब देखो अगर आपको आंसर तक जल्दी से जल्दी पहुँचना है ना, तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि बी की वैल्यू को 9 बिल्कुल भी लेट नहीं करें, क्योंकि देखो लेट करने को कुछ भी आप लेट कर सकते हो। दो इंटीजर लेट करना है, एक को आपने ए लेट कर लिया, अब जो बी की वैल्यू अपन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली लेट करनी है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यही समझ में आता है कि इसको और इसको कंपेयर किया जाए, इसको और इसको कंपेयर किया जाए, तो बी की वैल्यू अपन को समझ में आता है कि 9 लेट करना है। बट 9 लेट करने से देखो होगा क्या, 9 लेट करने से ये होगा कि आर की यहाँ पे वैल्यूज आएंगी फिर 9 से छोटी और 0 से बड़ी, तो आर की पॉसिबल वैल्यूज हो गई 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 लेंगे नहीं, 8 तक जाएंगे। तो ये इतनी सारी वैल्यूज़ हो गई, इतनी सारी पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आर के लिए आपकी ए की वैल्यूज़ भी इतनी सारी होंगी, ए की वैल्यूज़ भी इतनी सारी आएंगी, और फिर उन सबका करना क्या है आपको, क्यूब। तो आप खुद सोचना एक बार कि कितना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप इतनी सारी आर की वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर करके केसेस बनाओगे और ए की वैल्यूज़ का आप क्यूब करोगे, तो क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए अगर आपको आंसर तक जल्दी पहुंचना है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप क्यूब कर रहे हैं। अब जब आप क्यूब कर रहे हैं तो एक फ़ायदा है आपको कि अगर आप बी की वैल्यू को 3 लेट कर ले, 9 नहीं लेके आप अगर बी की वैल्यू को 3 लेट कर ले और क्वेश्चन में आर की वैल्यूज़ को देखें, तो अगर आप 3 लेट करोगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस आर। अब जो आर पर रेस्ट्रिक्शन होगा वो क्या होगा, अब इस आर पे जो रेस्ट्रिक्शन होगा वो होगा कि आर की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी। तो यहाँ से पॉसिबल वैल्यूज़ निकल के आती है आर की 0, 1 और 2, 0, 1 और 2। अब देखो एक इस केस को देखो और एक इस केस को देखो, यहाँ पर आर की पॉसिबल वैल्यूज़ है 9, 0 से लेकर 8। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 3 वैल्यूज़ है, 0, 1 और 2। सर ले तो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आर की वैल्यू 3 भी ले लेंगे, आपने बोला 3 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट आंसर कैसे आएगा फिर, यहाँ पर तो 9 लाना है। तो बेटा आंसर अपने आप आ जाएगा, क्योंकि जब आप क्यूब करने जाओगे, तो इन जब वैल्यूज़ का जब क्यूब करोगे आप, क्योंकि आर की वैल्यू आपने 3 से छोटी ली है, तो 3 का क्यूब अगर आप करने जाओगे तो वहाँ पर 9 और 27 आपको मिलेंगे, वहाँ से आप 9 अलग आराम से कर सकते हो, आप आंसर तक आराम से पहुँच सकते हो। ठीक है, तो आप अगर आप आर की वैल्यू लेस देन 3 लेते, सॉरी बी की वैल्यू 3 लेते हो, तो बहुत इजीली आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब देखो केस फर्स्ट लेते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट है व्हेन आर इज इक्वल्स टू 0। तो अपन एक एक करके यहाँ पर आर की वैल्यू पुट करेंगे और हर आर की वैल्यू के लिए एक अलग से केस बनेगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 पुट करी है, आर की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो आपके पास ए की वैल्यू आएगी 3q प्लस 0। 0 लिखना
सही नहीं है, 0 नहीं लिखे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अच्छा सेकंड केस क्या होगा, केस सेकंड होगा कि भाई जब आप r की वैल्यू 1 लेट करेंगे, जब आप r की वैल्यू 1 लेट करेंगे, जब आप r की वैल्यू को 1 लेट करोगे तो यहाँ पर a की वैल्यू आएगी आपके पास 3q + 1, ठीक है। और जब आप r की वैल्यू को, जब आप r की वैल्यू को, केस थर्ड है, जब आप r की वैल्यू को 2 लेट करेंगे, जब आप r की वैल्यू को 2 लेट करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू आएगी 3q + 2। अब देखो क्या होगा, अब आपको करना क्या है, फिर से एक बार क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिएगा। अपन को क्या करना है, अपन को लेमा को यूज़ करके ये शो करना है कि कोई भी एक इंटीजर है उसका जो क्यूब होता है, कोई भी जो एक इंटीजर है उसका जो क्यूब होता है वो या तो इस फॉर्म का होगा या इस और इस फॉर्म का होगा, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, अपन ने 2 इंटीजर लेट कर लिए, एक तो अपन पॉजिटिव इंटीजर ए लेट कर लिया जिसका अपन क्यूब करने वाले हैं और शो करने वाले हैं कि इस फॉर्म का है, और दूसरा एक और इंटीजर लेट किया, क्योंकि विदाउट 2 इंटीजर के आप लेमा कैसे लगाओगे, ठीक है। तो अब जो दूसरा इंटीजर है वो अपन ने किस अकॉर्डिंगली लेट किया, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली लेट किया। 9 क्यों नहीं लेट किया, 9 लेट करने से आर की इतनी सारी वैल्यूज होंगी, हो तो जाएगा क्वेश्चन नो डाउट, बट 15 मिनट लग जाएंगे अगर किसी क्वेश्चन को करने में बोर्ड में, तो फिर ये आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके ड्रॉप करवा देगा एग्जाम में। तो इसलिए अपन r की वैल्यू को 9 नहीं लेट, सॉरी b की वैल्यू को 9 नहीं लेट कर रहे हैं, तो इसलिए b की वैल्यू को अपन क्या लेट कर रहे हैं 3। तो 3 से देखो क्या हुआ, 3 जब मैंने लेट किया r पर रेस्ट्रिक्शन आया कि r की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होगी और इस 3 से क्या होगी, छोटी होगी। तो अब जब r की वैल्यू 3 से छोटी होगी तो r की पॉसिबल वैल्यूज होगी 0, 1 और 2। एक बार मैंने 0 लिया, एक बार 1 लिया, एक बार 2 लिया है, तो उसके अकॉर्डिंगली a की ये वैल्यूज आई है। अब अपन को क्या करना है, अपन को करना है क्यूब। अब क्यूब जब करने जाएंगे तो अपन यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे ऑन, जब स्क्वायर करते हैं तो लिखते हैं स्क्वायरिंग, क्यूब करेंगे तो लिखेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। हाँ ये ध्यान रखना, जो भी आप करते हो चाहे स्क्वायर करो चाहे क्यूब करो, होगा वो दोनों साइड। तो अब जब दोनों साइड आप क्यूब करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, a का होल क्यूब और 3q का होल क्यूब। देखो होल क्यूब मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखें होल क्यूब होता है, आप जब इसकी बारी आएगी और जब आप क्यूब करने जाओगे ऑन क्यूबिंग बोथ साइड तो क्या है, गलतियाँ होती है फिर, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि होल क्यूब बोला करो, a का होल क्यूब और 3q + 1 का होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पर जब आप करते हो क्यूब तो ऐसा नहीं कि इसका क्यूब कर दिया और इसका क्यूब कर दिया और दोनों को इंडिविजुअल यहाँ पे लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। जब आप क्यूब करने जाते हो तो इसका भी होल क्यूब होगा, इसका भी होल क्यूब होगा, जिसको आप इस तरह से लिखोगे, और ये आपका बिल्कुल भी a क्यूब + b क्यूब नहीं होता, यहाँ पे आपके a + b के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगने वाली है, ओके। तो यहाँ पर देखे a क्यूब का तो क्या होगा, क्यूब ही होगा, a का होल क्यूब इज a क्यूब, एंड 3q का जब होल क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 एंड q का क्यूब हो जाएगा q क्यूब। थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे इसको इन ऑर्डर टू गेट द आंसर। अब थोड़ा बहुत आइडिया लगे क्या होगा आपको, कि अगर आपको 9 चाहिए, आपको अगर 9 चाहिए तो आप क्या करो, यहाँ से 9 अलग कर लो, 27 को लिख दो 9 × 3, ठीक है, इसको अपनी जगह ही लिखें। अब ऐसा करने के बाद क्या होना, ये जो यहाँ पर डेवलप हुआ 3q होल क्यूब, सॉरी 3q क्यूब, तो उसको अपन क्या लेट कर लेंगे, इसके अकॉर्डिंगली लेट कर लेंगे, जो यहाँ पर चीज़ लिखी है उसके अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पर लिखा होता a तो मैं इसको a तो मैंने लेट कर रखा है, अगर आप यहाँ पे लिखा होता c, यहाँ पे लिखा होता d, e, f, g, h, i, कुछ भी अगर यहाँ पर लिखा होता और बोला होता कि यहाँ पर ये जो लिखा है वो इंटीजर है, तो अपन उसको वही लेट करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द आंसर। तो यहाँ पर m लिखा है तो m लेट कर रहे हैं, यहाँ पर n लिखा होता तो इस पूरे को मैं n लेट कर लेता, आंसर तक पहुंचना है ना भाई। तो आप इस पूरे को क्या लेट कर लो, आप इस पूरे को लेट कर लो m, और यहाँ ब्रैकेट में आप लिख देना कि लेट 3q क्यूब इज इक्वल्स टू m, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, इसको m लेट कर लिया है, 9 को अलग कर लिया यहाँ से, तो 3q क्यूब जो बचा उसको मैंने m लेट किया, तो a क्यूब की वैल्यू आ गई 9m। तो यहाँ पर आपके एक तो प्रूव हो चुका है 9m। अब इसको देखते हैं, जब आपका केस सेकंड r की वैल्यू 1 होगी तो a की वैल्यू क्या होगी 3q + 1। जब a की वैल्यू 3q + 1 होगी तो यहाँ पर देखिए फिर से क्यूब करेंगे। भाई क्यों करेंगे क्यूब, मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो क्वेश्चन को पढ़ लेना, क्योंकि अपन को जो पॉजिटिव इंटीजर आपने लेट किया है उसका क्यूब करना है और ये शो करना है कि वो इस और इस फॉर्म का होगा। तो क्यूब करना है, स्क्वायर बोलता है स्क्वायर करता है, और क्यूब बोल रहा है तो मैं इसलिए क्यूब कर रहा हूँ। तो अब क्यूब करेंगे जब, तो यहाँ पर ये क्या होगा a क्यूब, यहाँ पर होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी। अब देखो होल क्यूब की आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए भाई, होल क्यूब की आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। तो होल क्यूब की क्या आइडेंटिटी होती है, a + b होल क्यूब जो होता है वो होता है a क्यूब + b क्यूब + 3a² b
प्लस 3ab²। ठीक है, इतना सबको पता होगा। a प्लस बी का होल क्यूब का ये आइडेंटिटी होता है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है। तो अब इसको ओपन करेंगे, a का होल क्यूब तो a क्यूब हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब जब आप आइडेंटिटी आप लगाओगे तो यहाँ पर आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a²b प्लस 3ab²। ठीक है, अब यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 3 क्यूब और b का वैल्यू क्या है 1, तो 3 क्यूब 1 3 क्यूब और 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो 3 क्यू का होल क्यूब जो होगा 3 का क्यूब बन जाएगा 27, क्यू का क्यूब हो जाएगा क्यू क्यूब, 1 का क्यूब इज़ 1। इसको जब आप ओपन करेंगे 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, 9 क्यू स्क्वायर इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 9 3 27 क्यू स्क्वायर। एंड जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 इंटू 3 3 3 9 क्यूब। ओके, अच्छा अब यहाँ पर ये जो 1 जनरेट हुआ है, इस 1 को आप पीछे ले लेते हैं क्योंकि मेरे को लग रहा है शायद ये इस फॉर्म का बनेगा, तो 1 को अपन पीछे ले लेते हैं, बाकी सबको एक साथ लिख लेते हैं। तो 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू एंड प्लस 1। अब देखो क्या है, इस 1 को तो अलग से ही रखे, ये जो आपके 3 टर्म्स हैं, इन 3 टर्म्स में से अपन क्या कॉमन लेंगे, दिखती बात है, अगर आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा, आपको 9 कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जब जैसे ही आप 9 कॉमन लेंगे, जैसे ही आप इन सब में से 9 कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 9 3 होता है 27, तो यहाँ बचेगा 3 क्यूब और यहाँ पर 3 क्यू स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा 9, जब बाहर चला गया तो सिर्फ क्यू बचा। ठीक है, और ये प्लस 1। अब देखो क्या होगा, दिखता दिखता आंसर है ये, तो क्यू एक इंटीजर है। ठीक है, सीधी बात है, क्यू क्या है, एक इंटीजर है, तो ये आपका इंटीजर आएगा, ये इंटीजर आएगा, ये इंटीजर आएगा, इनका एडिशन भी इंटीजर आएगा। जब इन सब का एडिशन एक इंटीजर आ रहा है और ये एक इंटीजर अपन बोल सकते हैं, तो क्यों ना अपन इसको m लेट कर ले। सर m क्यों लेट कर रहे हो, कोई और अल्फ़ाबेट क्यों नहीं लेट किया, तो इसके अकॉर्डिंगली लेट किया जा रहा है। आंसर अपन को ये लाना है, यहाँ पर n लिखा होता मैं n लेट कर लेता, यहाँ पर e लिखा होता मैं e लेट कर लेता, क्योंकि यहाँ पर m है इसलिए मैं इसको m लेट कर रहा हूँ ताकि अपन आंसर तक पहुँच पाए। ओके, तो यहाँ पर इसको मैं क्या लेट कर रहा हूँ, इस पूरे को मैं m लेट कर रहा हूँ। अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो मैं बोल के बता रहा हूँ आपको, क्योंकि शायद बहुत नीचे पहुँच गया ये वीडियो से। अब इसको अपन m लेट कर लेंगे तो इसकी जगह m लिख देंगे, तो दिस विल बी 9m प्लस 1। ओके, दिस विल बी 9m प्लस 1। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, मेरे पास स्पेस नहीं बचा है, आप यहाँ पर लिख देना लेट दिस वैल्यू बी m। अब नेक्स्ट आपका बचा है, जब आप r की वैल्यू 2 लेंगे। सर r की वैल्यू 3 क्यों नहीं ले रहे हैं, 3 से छोटा लेना है, क्योंकि b की वैल्यू आपने 3 लेट करी है तो b से छोटा ही होगा, b के इक्वल नहीं होगा। तो 0 1 और 2 तीन ही केसेस बनते हैं, 0 अपन पढ़ चुके हैं, 1 अपन पढ़ चुके हैं, लास्ट केस बचता है व्हेन r इज इक्वल टू 2। तो जब व्हेन r इज इक्वल टू 2 होगा तो यहाँ पर a की वैल्यू, ये देखें, इसको देखें, जब r इज इक्वल टू 2 होगा तो इस बॉक्स को देखें, a की वैल्यू में अपन 3 क्यू प्लस यहाँ r की जगह पुट करेंगे 2, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल के आएगी 3 क्यू प्लस 2। अब इस 3 क्यू प्लस 2 में अपन क्या करने वाले हैं, आप बताओ क्या करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ो भाई, क्वेश्चन को पढ़ो। अपन क्या लिखा है यहाँ पे कि आपको एक इंटीजर का क्यूब जो है वो शो करना है कि इस या इस फॉर्म का है। तो इंटीजर अपन ने a ऐड किया था, तो अपन इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। ओके, तो अब तो आदत पड़ गई होगी भाई ऐसे क्वेश्चन को करने की। तो क्यूब किया अपन ने, क्यूब करने पर क्या आएगा, लिख देना ऑन क्यूबिंग। ठीक है, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, तो a का हो जाएगा a क्यूब, इसका हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। यहाँ पे ध्यान देना, मैं इतनी बार अगर आपको बोल रहा हूँ तो आप ध्यान रखें, एग्जाम में गलती ना करें, पता चला इसका क्यूब कर दिया, इसका क्यूब कर दिया और लिख दिया यहाँ पे, ऐसे नहीं होता क्यूब। ठीक है, तो होल क्यूब होगा, होल क्यूब होगा। जब इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर ये आएगा a क्यूब, इसका क्यूब होगा 3, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ क्यूब। जब आप a क्यूब करोगे तो यहाँ पर आएगा 27 क्यूब, a क्यूब प्लस होता है b क्यूब, तो जब b का क्यूब करोगे तो आएगा 2 का क्यूब दैट इज़ 8। जब आप लिखोगे 3a²b, इसको लिखना ही पड़ेगा, 3a² प्लस 3ab², तो यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास है 3 क्यूब, b की वैल्यू है 2, a की वैल्यू है 3 क्यूब, b की वैल्यू है 2। ओके, तो मैं इस 8 को पीछे ले रहा हूँ, 8 को क्यों पीछे ले रहा हूँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि एक इस फॉर्म का भी है, एक इस फॉर्म का भी है, तो 9m प्लस 8 आ रहा है, तो 8 को पीछे ले लेते हैं, बाकी सारे टर्म्स को अपन आगे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखना क्या कर रहा है, a क्यूब इक्वल्स टू ये 27 क्यूब है,
ओके, यहाँ पर फिर ये 3 का स्क्वायर है 9, 9 2 18, 18 3 54 हो गया ये, तो 54 क्यू स्क्वायर प्लस फिर मैं इस टर्म को लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर 4, 4 3 3 9, 9 4 36, ये क्यू हो गया आपका, ठीक है, 36 क्यू प्लस ये 8 को मैंने सबसे पीछे लिख दिया है, ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन है आपकी। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा कि जो ए क्यूब है वो आपका, सीधी बात है, जब +8 पीछे बचना चाहिए तो ये सब कन्वर्ट होना चाहिए 9m में, जब पीछे 8 बचना चाहिए तो इसके अकॉर्डिंगली फिर ये पूरा कन्वर्ट होना चाहिए 9m में। तो जब ये 9m में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या कॉमन लेना पड़ेगा इसमें से 9। देखो कॉमन लेने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें और भी कॉमन आ जाएंगी शायद, बट आपको 9 ही कॉमन लेना है। कॉमन आने को 3 भी कॉमन आ रहा है, बट 3 कॉमन नहीं लेना है, अपन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, मतलब चलना है। तो जब आपको 9 कॉमन लेना है तो 9 आप जब कॉमन लोगे तो यहाँ पर आएगा 3 क्यू प्लस 9, ये हो गया 6 9 6 54, तो 9 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 4 4 क्यू, ये 8 अपने जगह ही है, 8 को नहीं लिया मैंने, कुछ भी ना कॉमन लिया है ना सॉल्व किया है। अब यहाँ पर आप देखो सीधी बात है, जब आपको आंसर तक पहुँचना है तो आप इस पूरे ब्लॉक को, इस पूरे ब्रैकेट को आप क्या लेट कर लेंगे, m लेट कर लेंगे, सीधी बात है। अब m क्यू लेट कर रहे हैं ये मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, इसको m क्यू लेट कर रहे हैं। और ठीक है, तो ये पूरा एक इंटीजर वैल्यू है, तो इसको एक m लेट कर लेते हैं। लेट सपोज दिस इज इक्वल्स टू m प्लस 8, और ये आपको लिख के शो करना पड़ेगा, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना आप इसको, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो अब देखो क्या हुआ, इसने बोला कि आप एक पॉजिटिव इंटीजर लीजिए और शो कीजिए कि जो उसका क्यूब होता है वो इस और इस फॉर्म का होता है। तो मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया, जैसा क्वेश्चन ने बोला मेरे को प्रूव करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग मैंने लिया, एक इंटीजर लिया। अब ठीक है, अब बी की वैल्यू की बारी आई, जब बी की वैल्यू की बारी आई तो मैंने इसको इस यूक्लिड लेमा से कंपेयर किया। भाई यूक्लिड लेमा से कंपेयर किया तो मुझे लगा कि बी का वैल्यू तो 9 लेना चाहिए, बट बी का वैल्यू 9 इसलिए नहीं लिया क्योंकि बी का वैल्यू 9 लेने से आर की पॉसिबल वैल्यूज इतनी सारी हो जाती है, तो इसलिए बी का वैल्यू 9 नहीं लिया। ओके, तो इसलिए बी का वैल्यू 9 नहीं लिया। अब मुझे पता है जब करना क्यूब है तो क्यों ना बी का वैल्यू 3 ले ले। जब बी का वैल्यू 3 लेंगे तो मुझे पता है क्यूब करेंगे, और क्यूब करेंगे तो कहीं ना कहीं तो 9 आएगा ही, और जब 9 आएगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा। इसलिए मैंने बी की वैल्यू 3 ली। अब ये मत बोल देना सर 9 नहीं ली, कोई दिक्कत नहीं है, आपने 2 क्यों नहीं लिया, आपने 4 क्यों नहीं लिया। तो भाई सीधी बात है, आंसर लाना भी तो है, 2 और 4 से आंसर नहीं आता। आपको या तो 9 लेना है या फिर 9 का कोई एक फैक्टर लेना है। तो 9 के फैक्टर्स में मैंने 3 को चूज़ किया। ओके, तो अब यहाँ पे आपने क्या किया, फिर b की वैल्यू ले ली, लेट b इक्वल्स टू 3, जब b का वैल्यू 3 लिया तो यहाँ पे मैंने b की जगह 3 पुट किया। तो ये जो यूक्लिड लेमा के अकॉर्डिंग मेरी इक्वेशन बनी, उसमें मेरे को पता है r पे क्या रेस्ट्रिक्शन होता है, 3 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए। तो 3 वैल्यूज़ मेरे पास आ गए 0 1 और 2, 0 1 और 2 जो आर की 3 वैल्यूज़ मेरे पास आई, उसके अकॉर्डिंगली ए के 3 केसेस बने, फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस। फर्स्ट केस जहाँ पे मैंने आर को 0 लिया, सेकंड केस मैंने जहाँ पे आर को 1 लिया, थर्ड केस जहाँ पे मैंने आर को 2 लिया। जब ये 3 केसेस मैंने यहाँ पे पुट किया आर की जगह, तो यहाँ पर ए की वैल्यू बनी 3q, यहाँ पर ए की वैल्यू बनी 3q प्लस 1, यहाँ पर ए की वैल्यू बनी 3q प्लस 2। अब क्या करना था, मेरे को करना था इन इंटीजर्स का क्यूब, तो मैंने क्यूब किया, बोथ साइड क्यूब किया, तो ये ऑटोमेटिक आंसर आया है, ऑटोमेटिक। बस आपको पता होना चाहिए, तो ये आइडेंटिटी है जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ रखी है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और पूरा यूक्लिड लेमा आपको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि इसका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो आप इस वीडियो को एक बार देखिए, नहीं समझ में आता है 2 बार देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता 3 बार देखिए, यही तो फ़ायदा है ऑनलाइन एजुकेशन का। तो आप जितनी बार चाहे उतनी बार इस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके बताएं क्या प्रॉब्लम, तो कमेंट करके हमें बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जाने से पहले लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।